हेलो माय डियर वंस, माई सेल्फ सुंदर लखवानी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, काउंसलर, सर्टिफाइड योगा टीचर, लेखक और आपका शुभचिंतक। इस टॉपिक के फर्स्ट एपिसोड में हमने जो बातें की थी, जो हमने लाइफ को जिया, हमने सिंपल जो लाइफ को जीते गए अच्छे से, वही हमने आपके सामने समाधान रखे थे। ये कारण होते हैं, ये समाधान होते हैं, ये शॉर्ट टर्म मतलब छोटी छोटी, मतलब बहुत बड़ी बात होती नहीं है, उसको आप ऐसे ज़ीरो कर सकते हो। किस बात से? हल्का सा मुस्कुरा दो, माफ़ी लो और माफ़ी दो। और दो मैंने बताया था, दो टूल्स हमेशा पर्स में रखो, सॉरी और थैंक्स के। कोई गलती होगी, सॉरी फील करने में कोई शर्म नहीं, और थैंक्स बोल दो। सब्जी अच्छी बनी, थैंक्स बोलो। मतलब थैंक्स को, और ये तो इतना प्यारा रिलेशनशिप है इसमें तो, मतलब एक दो दिन में हाय डार्लिंग कैसे, मतलब ऐसे शब्द भी यूज़ करो ताकि अच्छा लगे उनको भी और आपको भी अच्छा लगेगा। दोनों के लिए, मतलब जो बात करता हूँ वो दोनों पे लागू होती है। तो हमने बात की थी कि जैसे मेल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, फीमेल की रिक्वायरमेंट क्या, दोनों को अलग अलग होती है। तो जनरली मेल जो है उनको मनी, नॉलेज और पावर चाहिए होता है, और फीमेल के रिक्वायरमेंट होती है केयर, लव एंड सिक्योरिटी। तो उसके बारे में हमने बात की थी इसमें। और आज बात करेंगे शेयरिंग, केयरिंग एंड डेयरिंग। शेयरिंग केयरिंग तो समझते हो, जैसे केयर करना एक दूसरे का। डेयरिंग मीन्स क्या होता है कि दोनों की थिंकिंग एक डायरेक्शन में हो। समझे बात को? मीन्स जैसे मतलब उसको कैसे ले सकते हैं, जैसे आपको कोई मकान खरीदना है या कार लेनी है या बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो हस्बैंड वाइफ का दोनों एक ही डायरेक्शन में सोचे। ऐसे नहीं वो सोच रहा है कि मेरे को ऐसे कराना है, बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, वो ऐसे कराना है। तो दोनों के थॉट्स एक डायरेक्शन चले, दैट इज कॉल्ड द डेयरिंग। तो वो भी हमको एक जो है ना इसमें लेके चलना पड़ेगा, फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि दोनों का जो है ना, दोनों की ट्यूनिंग, थॉट्स वो आपस में मैच करें। वो भी इसमें बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाने के लिए। और ये देख लीजिए ना कि देखिएगा आपको वाइफ को क्या पसंद है। मैं तो देखता हूँ, मेरे को एकदम से थॉट आ रहा है, बागवान फिल्म थी जिसमें परेश रावल, उनकी मैडम साथ में वो कैफ़े चलाते हैं। तो परेश रावल हर बार 2 मुहावरों को ज्वाइन करके एक मुहावरा बनाते हैं। उसकी वाइफ को बहुत ऐसे, मतलब उसको बड़ा अजीब सा लगता है, फिर वो हंस देते हैं। वो वो थोड़ा उसको हंसी मजाक में ले लेते हैं इस चीज़ को। कोई लाइफ में चीज़ है इसको हंसी मजाक में ले लिया और बहुत लाइटली ले लिया, मतलब बहुत ज़्यादा इसको गंभीरता से मतलब रिलेशनशिप को। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है और इतना मधुर चलता है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इज़ द बिग फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन। अंडरस्टैंडिंग, बस समझ रखो, सुनो, एक दूसरे को सुनो बिना रोके टोके। बताओ, इतना मस्त चीज़ है, बिना रोके टोके एक दूसरे को सुनो और समझो। समझना बहुत ज़रूरी है। और प्यार को एक्सप्रेस भी करो। कई बार मैंने बात होती है, कोई प्यार तो है ना, फिर एक्सप्रेस करने की क्या ज़रूरत है? तो मैंने कहा फिर गुस्सा क्यों एक्सप्रेस करते हो? प्यार क्या है? इमोशन है, गुस्सा भी तो इमोशन है, फिर गुस्सा क्यों करते हो? फिर तो गुस्से को भी दबाओ फिर। तो प्यार इमोशन उसको एक्सप्रेस करो। डार्लिंग कैसे, जानू फ़ोन आया, हाँ डार्लिंग मेरे को तुम्हारी याद आ रही थी। मतलब ऐसे जो है ना बहुत छोटी छोटी बातें जिनको आप मतलब सहज में चुटकी में निपटा सकते हो। और कभी भी लाइफ में, एक बता रहा हूँ बहुत मेरे को जो तैयार किया इस टाइम, कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए, छोटी बड़ी नोक-झोंक चलती रहती है, क्योंकि सबके अपने थॉट्स अलग होते हैं। कब मत सोचो कि ये मेरे से ये गलत है। तो देखो, जैसे ये चीज़ है, आपको 6 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है आपको, मुझे यहाँ से 9 दिख रहा है। इट्स सिंपल डिफरेंस, क्योंकि आप उस साइड को, मैं इस साइड खड़ा हूँ। जैसे आप मेरे इस साइड आ जाओगे, आपको 9 दिखने लग जाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंस है बस में। गलत नहीं, देखो आप भी गलत नहीं, मैं भी गलत नहीं। आपको 6 दिखा है, मुझे 9 दिख रहा है। ये न तो आप गलत न मैं गलत। जैसे आप मेरी साइड आ गए तो दोनों सही। तो कभी भी एक दूसरे की मिस्टेक न देख के ना एक दूसरे को ढकने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छा ये है, अच्छा ठीक है, लो लेट गो करो। और कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए, थोड़ी छोटी बड़ी नोक-झोंक होती, कभी भी लाइफ में बताऊँ, बोलचाल बंद मत कीजिएगा। लाइफ में जो मैं पहले भी फर्स्ट एपिसोड में ये बताई थी, रात को सोने से पहले सॉर्ट आउट करके प्रॉब्लम को सो, ताकि सुबह उठो तो एक फ्रेश मूड के साथ में, हाय डार्लिंग कैसे हाल चाल हैं, जो भी आप बोलते हो, जैसे भी करते हो, एक सुबह की शुरुआत एक नए अंदाज से और नई खुशी के साथ भी करो। कभी लाइफ में तर्क नहीं, तर्क है नर्क और समर्पण है शांति। एक दूसरे को समर्पण करो, प्यार, संतुष्टि। कभी भी तर्क नहीं करो। ठीक है, बात करो, जो भी है बातचीत तो होगी ना घर में, तो जो भी होगा डिस्कशन जो भी होगा, तो लेकिन कभी भी तर्क में मत लेके आओ उसको। ठीक है, तो हमेशा देखो, कभी जैसे सोचो कि मेरे कैसे कई बार क्या होता है ना कि किसी से कोई बात हुई कि आई एम गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। गेटिंग नहीं, गिवर बनो। आई एम गिवर। पहले मैंने बताया था, मेरे को एकदम से वो याद आ रहा है कि मीन्स डोंट से कि आई वांट टू लिव इन द रिलेशनशिप, डोंट से आई हैव टू लिव। मैं बोलता हूँ लो, आई वांट टू लिव इन दिस रिलेशनशिप। गिवर बनो, गिवर बनोगे और छोटी छोटी बातों को लेट गो करते जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम जो है ना, मतलब प्रॉब्लम तो है ही नहीं, मुझे आपको लगेगा प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे मस्त लाइफ चलने वाली, क्या मज़ा आ जाएगा। और मैं तो खैर पहले भी आपको फर्स्ट एपिसोड में बोला था कि मैंने तो अपनी वाइफ के लाइफ पे पूरी बुक लिख दी है, जो बहुत पॉपुलर है और बहुत ही मतलब
नॉलेज, इसमें कंटेंट बहुत नॉलेजेबल बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट है इसके अंदर, बहुत कुछ सीखने को है। अगर किसी को चाहिए तो अभी भी मेरे पास कुछ कॉपी पड़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, तो मेरे से ले सकता है। रेती एक शख्सियत, मैंने पूरी बुक लिखी है इसकी वाइफ के ऊपर, कैन यू बिलीव, इट्स ट्रू। ठीक है जी, तो चलो बात करते हैं आगे। तो जैसे कई बार क्या होता है किसी लाइफ में कोई छोटी छोटी बात हो गई, मैं बोलता हूँ जैसे कई बार क्या होता है, जैसे शादी का एल्बम है, देखो छोटी बात है, शादी का एल्बम जनरली सबके घर दो, आपका शादी का एल्बम का है, शादी को 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, वो कहीं ना कहीं अलमीरा में कहीं कोने में पड़ा होता है। उसको कभी कभी एल्बम को महीने 2 महीने के अंदर ड्राइंग रूम में लेके आओ, उसको देखो आप, मतलब आपके जो हनीमून पे गए थे वो फोटोज़ देखो, वो यादें देखो, तो आपको इतना ऐसा महसूस होगा, मज़ा आ जाएगा आपको लोग। मतलब एक तरह से ना वो चीज़ें ना वो रिव्यू हो जाएंगी, तो आपको लगेगा कि यार मतलब बहुत, मतलब ये अच्छी फीलिंग होगी आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। और कभी लाइक थोड़ी कभी कहीं होता है शिकायत करनी है, तो शिकायत जैसे कभी करनी है, मैं बताऊँ इसका तरीका। तो शिकायत करो तो पहले हल्का सा थोड़ी सराहना करो, मतलब तारीफ़ की थोड़ी चादर बिछा दो, कुछ तारीफ़ करो कि जैसे कुछ पीछे से कैसे तारीफ़ कर सकते हो। जैसे सपोज जैसे 4 दिन पहले कहीं होटल में खाना खाने गए, वहाँ आपने कोई दाल फ्राई खाया, तो जैसे बोल दो, जैसे आपको शिकायत करनी है उससे पहले वो उस सीन को थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट करो सीन को, कि डार्लिंग तूने जो ना, अपन चले थे ना उस दिन सब्ज़ी खाने, वहाँ पे जो होटल में खाना खाया था, वो जो दाल फ्राई बनी थी, तो उससे 100 गुना अच्छी से दाल फ्राई बनाती है। तो वो कॉम्प्लीमेंट सुन के बहुत खुश होने वाली है। और फिर जैसे ही थोड़ा माहौल अच्छा बनाए, वो छोटा सा तीर निकालो अपना शिकायत का और थोड़ा सा चला दो, हल्का सा मामूली सा, और खुशी खुशी मुस्कुराते, वो भी मुस्कुराते हुए, मतलब मुस्कुराहट चेहरे से नहीं जानी चाहिए, चाहे नोक झोंक हो कुछ भी हो, मुस्कुराहट चेहरे से नहीं जानी चाहिए। मुस्कुराहट में ही चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। मुस्कुराहट और फॉरगिवनेस, माफ़ी दो और माफ़ी लो और आगे बढ़ो। बहुत मस्त रिलेशनशिप बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे को याद आ रही है एकदम मदर फादर की, मेरे माता जी पिता फादर है, उनका देखता हूँ एक्ट ऑफ सर्विस, मतलब ये भी देखो पॉइंट, एक्ट ऑफ सर्विस। मेरी जैसे फादर आते थे दुकान से, तो हम देखते हैं हमारी माता जी जो है ना सारे काम छोड़ के हमारे फादर को ना, वो जैसे आते थे उनको थोड़ा जैसे कपड़े चेंज करना या कुछ थोड़ा हाथ मुँह धोना, तो उनको टॉवल देती थी, फिर पानी गर्म कर देती थी उनको, जो भी कुछ है तो, और खाना देती, तो खाना खाते तो उनके साथ बैठ जाती थी वो। जब तक मैं देखता जब तक खाना खाते मम्मी उनके साथ बैठी रहती थी वो, चाहे कुछ भी बातें करे लेकिन बैठी रहती थी उनको, तो उनको अच्छा लगता था। मतलब ये भी एक फीलिंग है, मतलब वो जो मेरे को मदर फादर की बहुत पुरानी 30-40 साल पुरानी बातें याद आ रही मेरे को। और देखो कभी मैंने पहले ही बोला था, कभी भी उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, कभी भी उन्होंने हायर वॉल्यूम नहीं दिखा, हमने कभी ऊंची आवाज़ बात करी हो कि बात ऐसे आराम से लाइफ चलता गया। बताओ इतना प्यारा रिलेशन है। और वेडिंग मेरे को तो एक फ्रेंड ने बताया था, दिस नॉट वेडिंग मतलब वेल्डिंग, 2 पार्ट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अच्छी से बॉन्डिंग मिल जाती है इसके अंदर। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो कि मेरे जो फ्रेंड है वो भी काउंसलिंग करते हैं, वो किसी घर पे गए थे, तो उनको जो फ्रेंड ने मकान दिखा रहे थे, बोले हमारे यहाँ 3 रूम है, एक रूम में मैं सोता हूँ, एक रूम में मेरी वाइफ और एक रूम में मेरा बेटा। तो उसको हैरानी हुई कि वाइफ का रूम अलग, हस्बैंड का रूम अलग, बेटे का रूम चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मीन्स इनको देखो कई बार क्या होता है, अच्छा चलो एक चीज़ शेयर करते हैं, कई बार क्या होता है बच्चों की बात को लेकर कई बार थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे थोड़ा मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे बच्चे ने जैसे फादर तो जैसे चाहे सर्विस पे गए या जॉब पे गए, कहीं बिजनेस में गए, जैसे मम्मी चाहे बेटा बेटी अलग बैठे, तो जैसे बेटे को आइसक्रीम खाने का मन किया कि मम्मी आइसक्रीम खाना है, तो अच्छा बेटे का गला ख़राब हो रहा है, तो मैंने बोला नहीं आइसक्रीम नहीं खानी है, उसको मना कर दिया, तो बेटा ऐसे बैठ गया, लेकिन उसको आइसक्रीम का मूड है खाने का। अब वो जैसे पापा आ गए घर पे, चाहे शाम को चाहे रात पापा आ गए, मम्मी अपने काम में बिजी है, पापा से बोला पापा आइसक्रीम खानी है। पापा को तो ना पता कि ये वाला है, पहले कोई सीन चल चुका है, मम्मी उसको मना कर चुकी है, आइसक्रीम खानी, चलो बेटे चलते हैं आइसक्रीम खा के दें। तो उसको ले गए मार्केट में, आइसक्रीम खिला के लेके आए। अब क्या हुआ है, बेटा आइसक्रीम खा के आ गया और मम्मी ने मना किया था कि आइसक्रीम नहीं खानी। अच्छा इसमें एक सीन और क्रिएट होता है कि बेटा पापा को बोलता है, पापा मम्मी को नहीं बताना कि मम्मी ने मना किया होता कि आइसक्रीम नहीं खाना, तो मैंने तो आइसक्रीम खा ली। तो देखो ये भी जो है ना कभी कभी सीन क्रिएट हो जाता है। तो घर में आके थोड़ा इस चीज़ को कैसे सेट करना है, चलो आइसक्रीम खिला दी इसको, लेकिन मम्मी को तो पता चलता ही है, तो दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ना थोड़ी कई बातों में इस चीज़ को भी जिक्र कर लें कि बेटे ने थोड़ा जिद किया था तो ऐसे आइसक्रीम खिला दी, लेकिन चलो ठीक है आइंदा जो है ना अपन जो है एक दूसरे मिल के ना बात करके फिर कभी इसको सेट करेंगे। कभी नहीं पूछ लूँगा भी कभी आइसक्रीम इसको नीड है कि नहीं है, पहले कोई ऐसा इश्यू तो नहीं बना कि इसने ऐसे ही बोला मैंने आपने नहीं बोला, तो वो भी जो है इस चीज़ को आप मिल के बात करके ना वो चीज़ कर सकते हो। मतलब छोटी चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों को आगे मतलब पौधे को पेड़ नहीं मत बनने दो, उसको वहीं डिज़ोल्व कर दिया। तो देखो आपकी केमिस्ट्री आपकी अच्छी होगी ना, तो आपकी वाइफ के चाहे हस्बैंड के उसके मुस्कान के पीछे का दर्द जान पाओगे आप, और मुस्कुरा रही है उसके पीछे क्या दर्द है, और मौन के पीछे के शब्द को पकड़ लोगे। केमिस्ट्री अगर अच्छी होगी तो आप। और जनरली देखा जाए तो लाइफ में जो जनरली रिएक्ट होता है ना, 10% जो होता है व्हाट हैपेंड टू अस, जो मैंने देखा है 10% व्हाट हैपेंस टू इट, 90% हाउ वी रिएक्ट
हाउ वी रेस्पॉन्ड। रिएक्ट तो करना ही नहीं चाहिए, रेस्पॉन्ड करना चाहिए। पहले भी मैंने वीडियो में 1-2 दृष्टांत बताएं कि कैसे रिएक्ट नहीं करें, रेस्पॉन्ड करना चाहिए। तो 90% कैसे हम कुछ चीज़ों को रेस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं। रेस्पॉन्ड वर्ड लिख लीजिए, रिएक्शन नहीं, रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। तो बहुत ही लाइफ में मज़ा आने वाला है। और देखो इतना खूबसूरत रिश्ता है, इसको हम सब अच्छे से बनाए रखें। और मेरे को तो खैर कुछ दिन पहले हमारे परिवार में शादी थी, तो मुझे चांस मिला कि जो फेरे के टाइम में जो पंडित जी जो उनको बताते हैं 7 फेरों का जो इम्पोर्टेंस बताते हैं, तो उस टाइम मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैंने ज़रा सुनने बैठ गया। तो वो मुझे लगा कि इतना उनमें इतना गहरा छिपा होता है। तो मैं कहता हूँ किसी की लाइफ में किसी चीज़ आ जाए तो अपना शादी का कैसेट का ना वो पार्ट, वो जो स्लॉट है जो शादी के फेरों के टाइम का था, जो पंडित जी को फेरों के जो वचन है उनको मीनिंग बता रहे हैं, वो कभी कभी देख लेना चाहिए। वो भी करके देखो आप। मुझे तो अच्छा लगा था उस टाइम, चाहे मैंने 40 साल के बाद जो चीज़ सुनी पंडित के मुँह से कि इन फेरों का ना ये सब मीनिंग होती है। तो कभी भी लाइफ में ऐसे आपको बहुत अच्छी लाइफ चले। और एक और टेक्निक बताता हूँ, जैसे हस्बैंड शॉप से या बिज़नेस से घर पे आया, किसी सर्विस से आया, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग बना ली। घर के किसी कोने में, घर का कोई भी कोना, जैसे घर में मंदिर बनाते हैं, घर में कोई कोना बना लीजिए, लव जोन, लव बर्ड, जैसे सोफ़ा रख लीजिए, चेयर्स रख लीजिए। जैसे वो संभाल के यहाँ पे बैठेंगे तो किसी तरह का कोई झगड़ा, कोई नोक झोंक नहीं करेंगे। तो जैसे हस्बैंड आया ऑफिस से, घर पे आया, डोर खोला तो वाइफ का हाथ पकड़ा और उस जगह जाके बैठ गया सोफ़ा पे, जहाँ पे कुर्सी पे, वो जहाँ पे लिखा है लव जोन, वहाँ पे नो डिस्कशन। तो वाइफ समझ गई कि इनका जो है आज मिस्टर का हो सकता है बॉस से कोई बात हुई हो, या दुकान में जो कस्टमर से कोई बात हुई, आज इनका जो सुनने का कोई मूड नहीं है, तो कुछ नहीं सुनाएगी ना सुनेगी, और चुपचाप उस टाइम चाय की चुस्कियाँ लीजिए और मज़े लीजिए, चाय का मज़ा लीजिए उस टाइम। तो उस टाइम ऐसा कोना बना लीजिए घर के अंदर जहाँ पे नो डिस्कशन, नो लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं, नो नोक झोंक, ओनली प्यार की बातें चलेंगी। तो ऐसा कोने में जैसे मंदिर बनाते हैं ऐसे 2 कुर्सियाँ रखे, सोफ़ा रखे, ऐसा लव जोन बना दीजिए। ऑफिस से आइए, दुकान से आइए, वहाँ बैठे मीन्स उस टाइम कोई डिस्कशन नहीं। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं। और मैंने आपके लिए एक सुंदर जी के नाम से 7S मैंने बहुत अच्छा बनाए, पॉइंट बनाए हैं। अगर लाइफ में आप सहजता, सत्यता, सरलता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, सेवा भाव और समन्वय लेके चलेंगे, लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही नहीं। इन चीज़ों को साथ में लेके चलो। और सक्सेसफुल मैरिज रिक्वायर्स फॉलिंग इन लव मैनी टाइम्स, ऑलवेज विथ सेम पर्सन। समझ रहे बात को? एक सक्सेसफुल मैरिज रिक्वायर्स फॉलिंग इन लव मैनी टाइम्स विथ सेम पर्सन। सो विशिंग यू हैप्पी एंड जुबिलेंट मैरिड लाइफ। ऑल द बेस्ट। खुश रहो, मौज में रहो, आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चलती रहे, इसी ब्लेसिंग साथ में। ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।